चलिए सभी बच्चों को एक बार फिर से नमस्ते, है ना। हम आ गए हैं फिर से पुनः पंचमः पाठः पाँचवें पाठ पर। और पाँचवें पाठ में हमने पिछले दिनों जो पढ़ा था दिव्या गिरवाण भारती, है ना। यही पाठ पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था ना। यस सर। ओके, तो दिव्या गिरवाण भारती, है ना। तो इसमें इस चैप्टर में कुछ हिस्से जो हैं इसके बच गए थे शेष, है ना। तो चलिए उन हिस्सों पे पहले एक बार हम नज़र डालते हैं। पिछले दिनों हमने इस पाठ में क्या पढ़ा था। पिछले दिनों हमने इस पाठ में पढ़ा था संस्कृत भाषा के विषय में। संस्कृत भाषा के दो प्रकार, लौकिक और संस्कृत वैदिक। लौकिक और वैदिक। वैदिक में आने वाले सारे पुस्तकों के विषय में हमने जाना था, ग्रंथों के विषय में जाना था, है ना। और वैदिक ग्रंथ जितने भी हैं उनके विषय में जाना था। फिर लौकिक के ग्रंथ कौन कौन से हैं हमारे, वो जाना था हमने। उसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है ना, रचनाकार कौन है, तो हमने उसके विषय में जाना था। ठीक है ना। तो आप में से पिछले दिनों का एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि कालिदास जी के द्वारा रचित जो ग्रंथ थे महाकाव्य, कौन सा महाकाव्य उन्होंने रचा। ये नाट्य पुस्तक है। ये मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब नाट्य पुस्तक है। मैंने महाकाव्य के विषय में पूछा। एक महाकाव्य उन्होंने रचा है, उस महाकाव्य का क्या नाम है। रघुवंशम। बिल्कुल, रघुवंशम, रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश को ही महाकाव्य कहा गया है, तो रघुवंश महाकाव्य, है ना। बिल्कुल। और भर्तृहरि जी के द्वारा लिखित जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था। भर्तृहरि जी के द्वारा जो लिखित पुस्तक थी उसका क्या नाम था। नीति शतकम। भर्तृहरि नीति शतकम। अच्छा, और माघ जी ने क्या लिखा था। माघ शिशुपाल वधम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सारी ग्रंथ तो हैं, इस ग्रंथ के अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, है ना। आज चलते हैं थोड़ा उनके विषय में जानते हैं। अगले हिस्से में, इस पाठ के जो अगले भाग है उस भाग में हम उन पुस्तकों के विषय में जानते हैं जो हमारे लिए जीवन के लिए जीवनोपयोगिनः, है ना। तो इस पाठ को हम संवाद के रूप में पढ़ रहे थे, तो संवाद में था सब। आगे चलते हैं तो संवाद में आगे सुमेधा कह रही है किम विज्ञान संबंधिनः मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथाः अपि संस्कृते सन्ति। ठीक है, सुमेधा कहती है क्या विज्ञान से संबंधित, है ना। ये तो ठीक है, महाकाव्य हैं, नीति शतकम है, शिशुपाल वधम हो गए, ये सारी पुस्तकें तो ठीक है। ये कहानी है, कुछ किसी के जीवन चरित्र हैं, तो ये ठीक है। लेकिन क्या विज्ञान से संबंधित भी पुस्तक संस्कृत भाषा में है ना। क्या मानव जीवनोपयोगी ना, क्या मनुष्य के जीवन के लिए कुछ उपयोगी पुस्तक भी है इसमें, है ना। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं अपि संस्कृते सन्ति, क्या संस्कृत में ऐसे पुस्तक ग्रंथ हैं। तो विवेक ने उसका उत्तर दिया सुमेधा का। विवेक ने कहा आम, हाँ, आयुर्वेदः, है ना। आयुर्वेद, है ना। धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, है ना। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सही, है ना। कृषि विज्ञानम, है ना, खेती के लिए कृषि विज्ञानम। वास्तुशास्त्रम, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर के लिए घर किस दिशा में बना है, कैसा बने, सीढ़ी कहाँ होनी चाहिए, दरवाजे कहाँ होने चाहिए, खिड़कियाँ किधर खुलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें
वास्तुशास्त्रम, वास्तुशास्त्र में दिए दर्शन शास्त्रम, है ना, दर्शन शास्त्र है ना। व्याकरण शास्त्रम, शब्दों के भंडार के लिए आपके पास व्याकरण शास्त्र है। व्याकरण शास्त्र केवल शब्दों का ज्ञान कराता है और शब्दों को तोड़ना जोड़ना वो व्याकरण में हम लोग सीखते हैं। हम लोग भी व्याकरण पढ़ते हैं ना सर? क्या? हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, यस सर। संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं। यस सर। अच्छा, संस्कृत व्याकरण में आपने क्या पढ़ा है अब तक? कुछ एक दो पॉइंट बताइए। प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, संधि, लेखन। हाँ, व्याकरण के हिस्से में है व्याकरण, संधि, कारक, समास, हैं, ये सारी चीजें व्याकरण के अंतर्गत आती है। प्रत्यय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वृक्षायुर्वेद, है ना। वृक्षायुर्वेद, इसका क्या तात्पर्य है? कहते हैं वृक्ष का आयुर्वेद, है ना। वृक्ष को सुरक्षित रखने के लिए जो उसका उपचार किया जाता है, वृक्ष में फल आने के लिए जो उसका उपचार किया जाता है, वृक्ष के पत्ते सूखे नहीं इसके लिए जो उपचार किया जाता है, वह सारी चीजें वृक्षायुर्वेद में मौजूद है। उसके बाद विमान विज्ञानम, है ना। विमान विज्ञानम अर्थात एरोप्लेन के, बिल्कुल बिल्कुल, उससे संबंधित विज्ञान भी आपके पास ही है, भारत के पास ही है विमान विज्ञानम, है ना। किसी और देश के पास नहीं है। भारत से ही वो सारे ज्ञान बटोर कर दूसरे देश ले जाते हैं और वहाँ जाकर वो रचना करते हैं, है ना। विमान विज्ञानम च एते विषयाः संस्कृते लिखिता सन्ति, ये सारी चीज़ें संस्कृत भाषा में आपके यहाँ सुरक्षित है ना। बस केवल हमें और आपको इसे देखने और पढ़ने की आवश्यकता है ना। बिल्कुल। और यही बात एक बार धर्म शिक्षा आया था, नैतिक शिक्षा में भी कही गई थी कि भारत से ही सारे ज्ञान जो है वो ज्ञान पाकर विदेशी लोग यहाँ से जाते हैं और फिर उस ज्ञान के आधार पर वो रचना करते हैं और अपने देश का मुहर लगाते हैं उस पर कि यह हमारे देश ने बनाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रणव, प्रणव कह रहे हैं व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः कः अस्ति कः च तस्य रचयिता, है ना। प्रणव का एक प्रश्न है। प्रणव प्रश्न पूछ रहे हैं कि व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः कः, व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है ना। कः च कः अस्ति, है ना, तस्य रचयिता, उसके रचयिता कौन है। व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, तो इसका उत्तर दिया प्रज्ञा ने, है ना। प्रणव के प्रश्न का उत्तर प्रज्ञा दे रही हैं, तो प्रज्ञा ने जो उत्तर दिया उसे सुनिए। अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः अस्ति, है ना। अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है ना। और उसमें सूत्राधारित है ना। उसमें सूत्र पे आधारित संपूर्ण व्याकरण बनाया गया है। संपूर्ण व्याकरण उन्होंने रचा है अष्टाध्यायी में, ठीक है। और अष्टाध्यायी में क्या है, सूत्र है, और उसी सूत्र के आधार पर व्याकरण के नियम चलते हैं, ठीक है। पाणिनि च तस्य प्रणेता, गुड मॉर्निंग सर। पाणिनि च तस्य प्रणेता आसीत्, और उसके लेखक जो थे किसके, अष्टाध्यायी के, है ना। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, पाणिनि। कौन थे, पाणिनि। हाँ, पाणिनि ने क्या लिखा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नहीं, अष्टाध्यायी। क्या होगा, बिल्कुल अष्टाध्यायी, है ना। उच्चारण सही होना चाहिए, है ना। उसके बाद आचार्य है ना। इस प्रकार से वह जो प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई थी, उस प्रश्नोत्तरी का यह अंतिम प्रश्न था, है ना। और उसके बाद वहाँ पर बैठे हुए जो शिक्षक उस प्रश्नोत्तरी को देख रहे थे, है ना, सुन रहे थे, उस शिक्षक ने यानी आचार्य ने कहा
साधु युष्माभिः अतीव मनोरंजिका ज्ञानवर्धनी च इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता, है ना। साधु युष्माभिः, है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, है ना। तुम लोगों ने अतीव मनोरंजिका, बहुत ही मनोरंजक, मन, है ना, मन को लगाने वाला, ज्ञानवर्धनी और ज्ञान को बढ़ाने वाले, है ना, इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता, यह प्रश्नोत्तरी आपने आयोजित की। अनया खलु संस्कृतस्य सामान्यः परिचयः प्राप्यते, है ना, इससे संपूर्ण संस्कृत का एक सामान्य सा परिचय प्राप्त होता है ना, कि संस्कृत भाषा में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, है ना। संस्कृत भाषा का एक छोटा सा परिचय यहाँ पर हो गया। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, है ना। संस्कृत भाषा क्या? प्राचीनतमा भाषा अस्ति, विश्व की प्राचीन भाषा है। विश्वस्य प्राचीनतमा, संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन भाषा में आती है ना। संसार में, बिल्कुल संसार में, हैं। अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलमस्याम एव निहितम अस्ति, है ना। अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः, अस्माकं, है ना, हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता का जो मूल है, जड़ भाग है ना, अस्याम एव निहितम अस्ति, वह संस्कृत भाषा ही है ना। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, है ना, इससे अगर हम परिचित होना चाहते हैं तो हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करना होगा, है ना। अगर हम संस्कृत भाषा नहीं जानेंगे तो हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर रहेंगे, है ना, अपनी सभ्यता से बहुत दूर रहेंगे। कैसे पता चलेगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है ना। और इससे परिचित होने के लिए हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करना ही होगा, है ना। और तब जाकर सर्वे छात्राः, सभी छात्र ने कहा, वयम एताम मधुराम भाषाम सदैव रक्षिष्यामः, हम लोग, है ना, एताम मधुराम भाषाम, इस मधुर भाषा को सदैव रक्षिष्यामः, है ना, हमेशा इसकी रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। बिल्कुल, हम लोग इस संस्कृत भाषा की हमेशा रक्षा करेंगे। इसकी रक्षा कैसे हो सकती है, आप में से कोई बता सकते हैं? संस्कृत, हाँ बोलिए। तो संस्कृत को अध्ययन कर और उसको समझकर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जितने पुराने ग्रंथ उसको सब ग्रंथ उनको पढ़कर समझकर। हाँ, पुराने ग्रंथों को पढ़ना समझना, लेकिन उससे पहले पुराने ग्रंथों को रखना भी आना पड़ेगा ना, हैं? कि पुराने ग्रंथ जितने भी हैं उसको भी तो सुरक्षित करना पड़ेगा ना। नहीं तो क्या पता फिर कोई अंग्रेज आएंगे और हमारे ग्रंथों को जला कर चले जाएंगे, हैं? हाँ सर, कुछ पूछना है। बिल्कुल पूछिए पावनी जी। सर, अन्य खलु का अर्थ क्या होता है? अनया, इसके द्वारा, खलु मतलब संपूर्ण, इसके द्वारा ये जो पाठ हमने पढ़ा पावनी, ये जो पाठ हमने पढ़ा बेटा, इस पाठ के द्वारा संपूर्ण संस्कृत अनया खलु, इस पाठ के माध्यम से हमने संपूर्ण संस्कृत का एक छोटा सा परिचय प्राप्त किया, इसलिए वहां पर कहा गया अनया खलु। और सर, निहितम का अर्थ? निहितम अर्थात इसमें सम्मिलित है, इसमें सम्मिलित है, जुड़ा हुआ है ना, लगा हुआ है ना, निहित है ना। संस्कृत भाषा में ही हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है वो जुड़ी हुई है उसी से, है ना। हम देखते हैं घर में पूजा पाठ कुछ भी करते हैं वो किस भाषा में करते हैं? संस्कृत भाषा में। आप जब प्रार्थना सभा पावनी, आप जब प्रार्थना सभा संचालित करते हैं मंच पे जाके, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप वहाँ पे गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। और वह गायत्री मंत्र किस भाषा में है?
संस्कृत भाषा में। आप वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो मंत्र किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। ठीक है। आप नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं या सम्मान प्राप्त करते हैं, वो जो क्रिया होती है वहाँ पर, वह किस भाषा में होती है? संस्कृत भाषा में। यानी कि हम लोग दिन भर कई ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, है ना, और हमें पता भी नहीं होता कि हम यह संस्कृत भाषा बोल रहे हैं। ठीक है। इसलिए भारतीय चाहे न चाहे तो भी वो अपने व्यवहार में अपने शब्दों के माध्यम से संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा में जितने शब्द हैं वही शब्द तो हमारे मुखारविंद से निकलता है ना। तो इसलिए हम चाहे न चाहे संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। तो धनुर्वेद किसको कहते हैं? धनुर्वेद कहते हैं जिसमें धनुष की सारी विद्या दी गई है। जैसे आपने पूर्व में पढ़ा था, पहले क्या होता था? अर्जुन जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई करते थे, वो बंदूक लेकर और राइफल लेकर नहीं लड़ते थे, किससे लड़ते थे? बिल्कुल। और उसका ज्ञान किसे प्राप्त था? कर्ण को प्राप्त था, है ना। कर्ण को प्राप्त था ना। कर्ण भी धनुर्धारी थे, है ना। अर्जुन भी धनुर्धारी थे, है ना। और महाभारत के जितने भी योद्धा हुए वो लगभग धनुर्धारी थे, है ना। सभी लोग धनुर्विद्या में निपुण थे, धनुर्विद्या को जानते थे। हाँ, साउंड के लिए माइक अपना ऑफ कीजिए। माइक ज़्यादा माइक खुलेगा तो आवाज़ नहीं जा पाएगी। ये आपके हाथ में ही है ना। आपके हाथ में ही हमने कंट्रोल दे रखा है, आप उसको कंट्रोल कीजिए। अपने राज्य में से आ रहा है। हाँ, वो सब आएगा। आपके हाथ में कंट्रोल है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। माइक को ऑफ रख सकते हैं अगर आवश्यकता नहीं हो तो, और आवश्यकता हो तो माइक को ऑन करके अपना प्रश्न पूछा जाए, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से यह पाठ तो हमने पढ़ लिया, है ना। और पाठ के अंत में कुछ वाक्य जो है वो दिए हुए हैं। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं हम लोग, है ना। क्या गा रहे हैं? वयम पठाम संस्कृतम, बोलिए। वयम लिखाम संस्कृतम, सदा वदाम संस्कृतम, प्रचारयाम संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। भारतीयम नहीं, भारतम। हाँ, रंजन वहाँ पे भारतम लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर से एक बार, एक साथ। वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, हाँ, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं इसके अभ्यास पे। ये तो हमने पाठ पढ़ लिया, है ना। और पाठ के बाद आता है अभ्यास भाग। तो अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है, अभ्यास को जानना। आपने पाठ तो पढ़ा, लेकिन पाठ में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों को आपने पाठ में तो नहीं समझा, लेकिन अब हम उन प्रश्नों को देखेंगे और जानेंगे उसके माध्यम से पाठ में हमने क्या पढ़ा। ठीक है। तो पहला अभ्यास जो है वह है पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं, है ना। पाठ को तो हमने पढ़ लिया। अब आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं और उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है आम अथवा नहीं में। ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए। किम संस्कृत दिवसः श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम आयोज्यते? बिल्कुल। चलिए, सेकंड, दूसरा। किम कक्षायाम
निबंध प्रतियोगिता आयोजिता? नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ठीक है। तीसरा प्रश्न, किम कक्षा द्वयोः वर्गयोः विभक्ता आसीत्? आम। बिल्कुल सही है, आम उत्तर हो जाएगा इसका। चौथा है, किम वेदा चत्वारः सन्ति? आम। हाँ ठीक है, वेद 4 है। पांचवा है, लौकिक संस्कृतस्य रामायणम आदि काव्यम कथ्यते? बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसके बाद छठे प्रश्न पे चलिए। छठा प्रश्न है, किम कादम्बरी कालिदासेन रचिता अस्ति? नहीं। बिल्कुल सही है, आपका उत्तर सही है कि नहीं हो जाएगा यहाँ पे। दूसरे अभ्यास में चलिए। दूसरा अभ्यास है, मंजूषायां प्रदत्तैः उचित विशेषण विशेष्य पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, है ना। मंजूषा में दिए गए उचित विशेषण और विशेष्य पद से खाली स्थानों को भरे। ठीक है। जिसका पहला प्रश्न है, कक्षा द्वयोः डैश विभक्ता आसीत्? वर्गयोः। इसमें इस प्रश्न में विशेष और विशेषण क्या है? ठीक है। दूसरा प्रश्न, छात्रैः संस्कृत विषये डैश प्रश्नोत्तरी आयोजिता? बिल्कुल सही है, सही है। तीसरा प्रश्न, संस्कृत भाषा विश्वस्य डैश भाषा अस्ति? बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। चौथे प्रश्न पे चलिए। अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य डैश ग्रंथः अस्ति? प्रसिद्ध। पांचवा प्रश्न है, वयम एतां मधुरां डैश सदैव रक्षिष्यामः? भाषाम। तो यहाँ तक बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक आपने प्रश्नों को देख लिया। दूसरा अभ्यास का पांचवा प्रश्न तक आपने देख लिया है। आपको एक बार जानकारी दे दें कि समय जो है वो समाप्त की ओर जा रहा है ना। तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से आप कनेक्ट हो लीजिएगा। ठीक है। तीसरे अभ्यास पे चलिए। तीसरा अभ्यास है, मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित पर्याय पदों को चुनकर लिखिए। ठीक है। तो उचित पर्याय पद बताइए। आदिमः का पर्याय पद क्या है? प्रथमा। रचितम का पर्याय पद? लिखितम सही है। नहीं। रचितम का पर्याय पद है लिखितम। रचितम अर्थात रचना करना, लिखना। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। प्रणेता का चला बाद में बहुत इको हो रहा है सर। फर्स्ट फिर से बोल दीजिए ना सर। प्रणेता का पर्याय पद बताइए। रचयिता। हाँ, प्रणेता मतलब रचना करने वाले, है ना, रचयिता, है ना। अध्यापकः? आचार्य। सुंदरम शब्द का पर्याय पद? शोभनम। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले अभ्यास पे चलिए। अगला अभ्यास है चौथा अभ्यास। चौथे अभ्यास का पहला प्रश्न, के परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति? छात्रा। ठीक है। कः कक्षां प्रविशति? कः कक्षां प्रविशति? आचार्य है। अध्यापक। सही है उत्तर आपका। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः कः?
सर आचार्य के हैं? लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रन्थः कः? अध्यापक मुझे लगता है आपको आवाज नहीं मिल पा रही है। 1 मिनट में माइक ऑफ करता हूँ। सर अपूर्वा वाले में से आ रहे हैं। लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः का, लौकिक संस्कृत का आदिम ग्रंथ क्या है? रामायण। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलें। यस सर। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, महाभारतम कस्य रचना अस्ति? महाभारत किसकी रचना है? बिल्कुल, व्यासस्य। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलें। अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य रचयिता कः? पाणिनि। बिल्कुल सही है। छठे प्रश्न को ध्यान से सुनिए। अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम अत्र अव्ययपदम किम? अतीव। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने इस प्रकार से चौथे अभ्यास के सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। पांचवें अभ्यास पर चलेंगे और पांचवा अभ्यास हम एक एक करके प्रश्न पूछेंगे। सभी लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, कोई एक जिसका जवाब आते रहेगा, बाकी लोग चुप हो जाएंगे। ठीक है, पूछे पहला। चलिए, तो ये पूछ रहे हैं अभ्यास सौम्या चौधरी। सौम्या चौधरी की आवाज आएगी, बाकी किसी की नहीं। सौम्या, आप बताइए, वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम किम अस्ति? वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखं साहित्य चत्वारः वेदाः आर्णक्य ग्रंथः ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक साहित्य। हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। बिल्कुल, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषदा। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, अगले प्रश्न के लिए हम अगले छात्र को चुनेंगे। ठीक है, अगले छात्र हैं शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह की आवाज आएगी, बाकी किसी की नहीं आएगी। शिवांगी, आपके लिए प्रश्न है, महाकवे कालिदासस्य कानि नाटकानि सन्ति? महाकवे कालिदासस्य त्रीणि नाटकानि तेषां नामति अभिज्ञान शाकुन्तलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम च। बिल्कुल बिल्कुल सही है उत्तर। महाकवे कालिदासस्य त्रीणि नाटकानि सन्ति तेषां नामानि अभिज्ञान शाकुन्तलम मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम च। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर इन्होंने दिया। चलिए, अगला प्रश्न के लिए अगले छात्र को चुनेंगे। अगले छात्र हैं अवनी। अवनी, माइक ऑन कीजिए। अवनी, तीसरा प्रश्न आपके लिए है, माइक ऑन कीजिए। चलिए, अवनी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आकांक्षा। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए, केवल आपकी आवाज आएगी, बाकी किसी की नहीं आएगी। अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता कः अस्ति? अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता कः अस्ति? अंजलि, माइक ऑन कीजिए। अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचितवा पाणिनि अस्ति। रचयिता पाणिनि अस्ति। बिल्कुल। चलिए, ये उत्तर आपको मिल गया। अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता पाणिनि अस्ति। ठीक है, अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न पे चलेंगे। चौथा प्रश्न है अनुप्रिया के लिए। अनुप्रिया, माइक ऑन कीजिए। यस सर। सर्वे मिलित्वा किम गायन्ति? सर्वे
गायन्ते वयं पठामः संस्कृतं, वयं लिखामः संस्कृतं, सदा वदामः संस्कृतं, प्रचारयामः संस्कृतं, जयतु भारतम। बिल्कुल सही। सभी को सुनाई दे दिया होगा उत्तर? यस सर। ओके, Yes, तो sir. 5वें प्रश्न पे चलें फिर। अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम कुत्र निहितम, और यह प्रश्न जाएगा पावनी को। सर अस्माकं संस्कृते सभ्यता च। एक मिनट पावनी, पावनी एक मिनट, फिर से बोलिए, स्पष्ट बोलिए। अस्माकं संस्कृते सभ्यता च मूलम संस्कृते सभ्यतायाः, आप यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। संस्कृते सभ्यतायाः, फिर से बोलिए। यस सर। अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलं भाषायाम् एव निहितम् अस्ति। भाषायां निहितम नहीं अस्ति, संस्कृत भाषायां निहितम अस्ति। भाषा में निहित है, तो किस भाषा में? स्पष्ट कहाँ हुआ? स्पष्ट नहीं हुआ ना, तो स्पष्ट कैसे होगा? तो इसमें हमें सर बुक में नहीं लिखा हुआ। बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो आप पढ़े हैं, आपको पाठ पे किस लिए पढ़ाए हैं बेटा? क्या आप उत्तर देखकर बताएं? नहीं, आपको उत्तर अपने दिमाग से सोचकर बताना है। पाठ में लिखा हुआ जो है उससे रिलेट कराना है आपको, ठीक है? आप जो बुक में उत्तर दिया हुआ है उस उत्तर को मत देखिए, ठीक है? अगर केवल भाषा कह देंगे तो किस भाषा, यह स्पष्ट करना होगा ना कि किस भाषा में हमारी संस्कृत और सभ्यता निहित है। तो इसके लिए वहां पर हमें उत्तर में बताना होगा, ठीक है? अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम संस्कृत भाषायाम एव निहितम। स्पष्ट है? ओके, तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर अगले कक्षा में मिलेंगे हम अगले प्रश्नों के साथ, ठीक है? और तब तक के लिए ध्यान से अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना? खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अभ्यासों को देखते रहिए, है ना? जिससे आपका उत्तर स्पष्ट हो, है ना? और आप अच्छे प्रकार से लिख पाएँ, ठीक है? और तब तक के लिए बाय बाय।